हाय नमस्कार, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं बिहार के बिजली विभाग में जो वैकेंसी निकाली गई है 2610 पदों पे, उसका ऑनलाइन शुरू हो गया है। किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। पोस्ट का चॉइस कैसे करना है, मल्टीपल पोस्ट के लिए कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 प्रकार के अलग अलग वैकेंसी है। इसमें आपका टेक्नीशियन की वैकेंसी है जो कि आईटीआई पास के लिए चाहिए। इसके अलावा इसमें आपका जो है क्लर्क के पोस्ट है, जूनियर अकाउंट्स के पोस्ट है और जीटीओ की वैकेंसी है। तो इन सब पद पे कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। और अगर आप एक से ज्यादा पद के लिए एलिजिबल हैं तो उसके लिए भी कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सारा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में मिलने वाली है। दूसरी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बिहार बिजली विभाग में कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ले चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। यहाँ देखेंगे आपको अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, सीधे ये वाला पेज आपका जो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर और लॉगिन का भी ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो आपको पे देखने को मिलेगा। इसमें 5 प्रकार के अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो 05 एडवर्टाइजमेंट है ये टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। आप इसको देखना चाहते हो तो आप क्लिक करेंगे, सीधे आप देखेंगे टेक्नीशियन वाला पद के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। 2000 पदों पे है। इसमें इलेक्ट्रीशियन से कोई बंदा आईटीआई कर रखा हुआ 10वीं के बाद तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। 2 साल वाला जो है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का जो है यहाँ पे आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए तो फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 04 एडवर्टाइजमेंट नंबर हम बात करें तो इसमें आपको बोला गया है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, जो कोई बीकॉम कर रखा है वो फॉर्म भरेगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 03 जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इसमें आपको जो है ना ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी विषय से, तो क्लर्क और असिस्टेंट दोनों पद के लिए सेम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, तो फॉर्म आप भरेंगे। मैंने ऑलरेडी जो है ना एडवर्टाइजमेंट को लेकर जो है डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सैलरी, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए इस वेबसाइट पे कैसे आएंगे, तो एक और आपके पास ऑप्शन है dshelpingforever.com की वेबसाइट पे जाएंगे। आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे ds helping forever, ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ लाइव अपडेट में आपको देखने को मिला बिहार बिजली विभाग, या यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं बिहार बिजली। जितना आप ये सर्च करेंगे ना, जैसे आप इतना सर्च करेंगे तो आपको जो है ना ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए बिहार बिजली विभाग। अब इस पे क्लिक करेंगे, ये वाला सीधा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अप्लाई लिंक मिलेगा ये वाला सेक्शन में। अब इस पे क्लिक करेंगे, सीधे वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो हमने आपको इंपोर्टेंट लिंक्स बताया कैसे आपको जो है इस लिंक पे आना है फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ से सारी जानकारी को चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे कॉर्नर पे। इस प्रकार से लोडिंग लेगा, थोड़ी देर आपको वेट करना है जब तक ये लोडिंग ले रहा है। तो मैं किसी एक पद के लिए फॉर्म भर के बताऊंगा, आप उसी तरह से बाकी आप इसी प्रकार से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे आप एग्री करेंगे, ये सब एग्री कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट नेम में दीपक लिख दीजिए सिर्फ, और लास्ट में आप कुमार लिख दीजिएगा। तो ऐसा आपका नाम हो जाएगा दीपक कुमार। अगर मान लीजिए 3 अक्षर का नाम है तो दीपक यहाँ, कुमार यहाँ और लास्ट नेम में सिंह, सपोज आपका दीपक कुमार सिंह नाम है तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पे अपना जो है बताना, आपने नाम चेंज किया तो यस करेंगे, नहीं किया तो नो करेंगे। तो अगर आप नाम चेंज किया है तो यस करके आप अपना चेंज नाम को बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को चॉइस करना, जो भी आपका कैलेंडर यहाँ ओपन होगा, यहाँ से कैलेंडर ओपन करेंगे, डेट मंथ ईयर चूज करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ आ जाएगा और यहाँ बता देगा कि आपका एज कितना हो रहा है इस डेट को। फिर आपको जेंडर बताना है, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ कंफर्म करना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, दोबारा ईमेल एड्रेस को यहाँ कंफर्म करना है और यहाँ जनरेट ओटीपी पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते ही इस प्रकार से आपको कैप्चा आएगा, आप लाइव कैप्चा को यहाँ भरेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे सबमिट करेंगे। अब आपके मोबाइल पे और ईमेल पे ओटीपी चला जाएगा, ओके कर देंगे। देखिए हमारे ईमेल और मोबाइल ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ लिखेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। कोई भी ओटीपी लिख सकते हैं, ईमेल वाला भी और मोबाइल वाला भी, दोनों में से कोई भी ओटीपी आप यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद से आपको सबमिट वैलिडेट कर लेना है। ओटीपी वैलिडेट करने के बाद से फ्रेंड्स अब आपको नीचे में एक कैप्चा दिखेगा, इस कैप्चा को आपको भरना है और उसके बाद से रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। रीवेरीफाई पे क्लिक करते ही आपका जो भी जानकारी आपने भरा होगा ये यहाँ पे शो होगा। आप अच्छे से जानकारी को वेरीफाई कर लेंगे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ईमेल सही है। अब आपको इन सबको टिक करना है, इन सभी बॉक्स को क्या करेंगे इस तरह से बारी बारी से टिक कर देंगे और उसके बाद से सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही बोला है कि आप एक बार सबमिट कर देंगे, बाद में चेंज नहीं होगा तो आप जांच करके ही, रिव्यू करके ही सबमिट करें। चलिए ओके करते हैं। ओके करते हैं फ्रेंड्स, आपका पहला स्टेप यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आपको एक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, आप इसे क्लोज करेंगे। इस तरह से आपका पॉपअप आ जाता है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी सबसे शो होता है। अब यहाँ पे आपको पोस्ट सिलेक्शन का एक बटन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप कौन से पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सीधे जो है रिडायरेक्ट कर देगा दूसरे वेब में, दूसरे पेज पे आपको लेकर जाएगा। यहाँ पे भी लोडिंग लेगा, आपको वेट करना है। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो लोडिंग लिया, वेट करना। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके जो है सारे एप्लीकेशन डिटेल्स शो हो रहे हैं जो आपने रजिस्टर करते वक्त दिया है। अब यहाँ पे अपना जो है बताना है मैरिड है कि अनमैरिड है, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ फादर्स नेम या मदर्स नेम, जो चीजें हैं उसको आपको यहाँ पे भरना है, जो मांग रहा है, जो खाली चीजें हैं। अब यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो ये सारे पद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पद का आप चुनाव करेंगे। फॉर एग्जांपल आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए देना चाहते हैं, आप इसको चुनाव करेंगे। यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आ जाएगा, आप इसे देख लेंगे। अगर मान लीजिए आप आवेदन देना चाहते हैं जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए, तो आप इसका चुनाव करेंगे। तो जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका आप चुनाव यहाँ पे कर लेंगे, जो भी आप पद के लिए एलिजिबल है और आपने क्वालिफिकेशन वगैरह सब चीज देख ही लिया होगा किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको जो है ना नेशनलिटी पूछ रहा है, आपको यहाँ पे बता देना है। आप बिहार के डोमिसाइल है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। मान लीजिए आप नो करते हैं तो आपका राज्य पूछेगा किस राज्य के निवासी हैं और यहाँ पे आपको पूछेगा कि रिजर्वेशन कैटेगरी अनरिजर्व होगा। सपोज अगर आप बिहार के निवासी तो आप यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे आपको जनरल
आएगा ईबीसी, बीसी, एससी, अपना कैटेगरी चुनाव करने का ऑप्शन आपको आएगा। तो आप अपना कैटेगरी चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बीसी चूज किए, तो बीसी हमने यहाँ पे चूज किया, ईबीसी। अब बिहार में क्या होता है ना कि दो ओबीसी दो विभाग में बढ़ जाता है, ईबीसी और बीसी। तो यहाँ पे आपको एक बार देखना होगा कि बिहार में बीसी से बिलोंग करते हैं कि ईबीसी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वही सेंट्रल लेवल का फॉर्म भरेंगे तो इन दोनों मिला के ओबीसी हो जाता है। तो ये विशेष ध्यान देना है। और जनरल में अगर ईडब्ल्यूएस 10% का रिजर्वेशन भी लेते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन। तो आपका जो भी कैटेगरी है यहाँ से अपना कैटेगरी का चुनाव कर लेंगे, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे आपको विजिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, मतलब क्या कि बॉडी में एक पहचान बताना है कि आपका तीर का निशान है, कटा का निशान है, जला का निशान है, कोई भी एक आप जो है बॉडी में पहचान को बता दें। इसकी वजह से एक आईडी टाइप आपको चूज करना है। यहाँ से आप पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या अदर का भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आपके पास इसमें से कोई नहीं है, जिससे आपने देखा पैन कार्ड नहीं है, डीएल नहीं है, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट भी नहीं है, तो आप अदर चूज करेंगे। यहाँ पे आप आधार लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आधार। और आधार का संख्या लिखेंगे और नेम ऑन आधार, आपका नाम क्या उस मतलब आईडी पे जो आपको यहाँ लिखना है, और आधार कार्ड की संख्या लिख देना है। जो भी आप आधार संख्या 12 डिजिट का यहाँ पे होगा आप यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको एग्री करना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप विकलांग है तो यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, यस नो आपको बताना है। और यहाँ पे एडिशनल लैंड लॉजरी या लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन है, आप यहाँ पे बता सकते हैं, यस नो आपको बताना है। तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग जो है ध्यान से यस नो में चुनाव कर लीजिएगा, जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, चुनाव कर लेते हैं जो भी यहाँ पे हमको ऑप्शंस मिल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पे माउस काम नहीं करता है, तो उसको आपको ना कीबोर्ड से लेकर जाना होगा। तो मैं यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे हमारा डाटा सेव हो गया। अब यहाँ पे एड्रेस आता है, तो एड्रेस वाली जानकारी आप भर लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको भरना है अपना विलेज का नाम, तो यहाँ पे हम विलेज लाते हैं। विलेज पे आ गए, यहाँ पे भरना हमको विलेज, तो हम यहाँ पे विलेज पे क्लिक करेंगे। विलेज, विलेज वाले हमारा जो है रामपुर है सपोज, तो रामपुर लिखिए। थाना हमारा मान लीजिए रामपुर है, तो हम यहाँ पे पोस्ट लिखे और रामपुर। तो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, आप उस बॉक्स को यूज करते हो अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, समझ रहे ना। यहाँ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और ये परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, सेम है कोरेस्पोंडेंस की तरह, यहाँ टिक करेंगे। आपका जो है ना यहाँ पे सेम सेम हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी है आप सही से लिखेंगे। कभी कभी यहाँ पे माउस जो है नहीं ले जा रहा, तो आप उस पे जो है टैब दबा के जो है क्या कर सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखिए टैब दबा के जो है यहाँ पे हम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे होता है कभी कभी। चलिए इसे सेव कर लेते हैं। हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैंने चुनाव किया नहीं, तो ऐसा मैंने चूज कर लिया। अब हम यहाँ पे यस कर लेते हैं फिर से। ये शुरू देखिए होता क्या है ना, कभी कभी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है, तो इस चीज को आपको देखना है ध्यान से और सही समझ के फॉर्म को भरना है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। आपका जो भी एड्रेस है, शहर से बिलोंग करते हैं तो ये दोनों लाइन को यूज करते हैं। प्रॉपर शहर का एड्रेस वाला जो होता है, गली, मकान संख्या, फ्लैट, वो भी आप लिखेंगे और सेव करेंगे। अब यहाँ पे आता है आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड करने के लिए। तो जो आप पद चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे देना होगा। और एक चीज यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपका सीजीपीए या ग्रेड सिस्टम है तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जो भी आपका फॉर्मूला होता है उस सर्टिफिकेट पे दिया रहता है फॉर्मूला, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको परसेंटेज में यहाँ पे जानकारी को भरना है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है, तो यहाँ पे हम जो है बीएससीबी बोर्ड, यहाँ पे या पटना बीएससीबी यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बिहार बोर्ड से पढ़ा है, सीबीएसई बोर्ड लिखेंगे। स्कूल का नाम जो भी आपका जो है यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो है सेलेक्ट द फॉलोइंग, इसमें से आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज चूज करेंगे। ऑब्टेन्ड मार्क, मान लीजिए आपको मिला 320 मैट्रिक में, आपका 500 का है, परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका सीजीपीए है तो सीजीपीए चूज करेंगे, तो ऑब्टेन्ड मार्क, सीजीपीए और मल्टीप्लाई फैक्टर क्या बताएंगे। ग्रेड है तो ग्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जानकारी को भरेंगे। तो यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप जो है ग्रेड में भी दे सकते हैं, परसेंट में दे सकते हैं, सीजीपीए में भी दे सकते हैं अपनी जानकारी को। चलिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग भरेंगे। फिर पासिंग ईयर बताएंगे, फिर सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे। और बहुत बार देखा गया है कि आपके जो है मार्कशीट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर मेंशन नहीं रहता है, तो आप ऊपर का सीरियल नंबर दे सकते हैं। कोई ना कोई एक सीरियल नंबर होगा कॉर्नर पे आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट के ऊपर, तो आप यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट नंबर में सीरियल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ डिवीजन आपको फर्स्ट सेकंड है वो बता देंगे। यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट जानकारी पूछ रहा है, तो मान लीजिए सपोज आप टेक्नीशियन साधन दे रहे हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 से, तो मैट्रिक के बाद इंटर तो किए नहीं, आईटीआई किए होंगे, या हो सकता है कि इंटर करके और फिर आईटीआई किए हो। तो अगर आप इंटर किए हैं तो इंटर की जानकारी भरेंगे, नहीं किए तो छोड़ दीजिएगा और डायरेक्टली यहाँ पे आईटीआई आपको बता देना। आईटीआई में यहाँ पे देखिए आएगा और यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, पासिंग ईयर एंड मंथ आएगा, और यहाँ पे आपको बताना है कि आपका परसेंटेज सीजीपीए है, कितना में कितना नंबर मिला हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर और फर्स्ट है कि सेकंड है, और यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स भरेंगे। तो ये आपको क्वालिफिकेशन में ऐसे आपको बता देना है। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप भर के और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आता है कंपनी डिटेल्स देने का। अब ये क्या है भैया, देखिए बिहार जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके अंतर्गत 3 कंपनियां काम करती है। पहला कंपनी यहाँ फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दूसरा है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, और एक है बिहार स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। अब देखिए तीनों कंपनियों का काम अलग अलग है। नॉर्थ बिहार क्या है कि वो नॉर्थ बिहार डिवीजन को देखता है, साउथ बिहार वो जो है साउथ बिहार के डिवीजन को देखता है। अब बता देते हैं नॉर्थ बिहार में कौन कौन आता है। तो नॉर्थ बिहार में देखेंगे तो 21 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, जिसमें नॉर्थ बिहार में आपका आएगा, देख सकते हैं बाघा, इस तरफ बरौली, इस तरह से देख रहे हैं बेतिया, छपरा, दरभंगा, फॉरेस्टगंज, इस तरह से गोगरी, गोपालगंज, हाजीपुर, कटिहार, देख रहे ना, ये सब आपका मोतिहारी, नरकटियागंज, पूर्णिया, रामनगर, ये सारे जो है डिवीजन किसमें आते हैं, तो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप इस एरिया में अपने एरिया में काम करना चाहते हैं अपने साइड में, तो आप पहला प्रीफरेंस जो है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आप दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा प्रीफरेंस मतलब, ये प्रीफरेंस मतलब क्या कि अगर आपकी जॉब लगती है तो पहला आप कहां ज्वाइन करना प्रेफर करेंगे वो चीज पूछ रहा है। दूसरा आप साउथ बिहार दे दीजिए, और तीसरा आप यहाँ पे जो है ट्रांसमिशन वाला जो है वो आप दे सकते हैं। तो ट्रांसमिशन वाला जो कंपनी ये है, ये ट्रांसमिशन का काम करती है, जो मेनली देख रहा ना इस तरह का जो है बड़े बड़े जो है इस तरह से होता है, जगह जगह पे वो ट्रांसमिशन का काम करते हैं। तो 3 मतलब बिहार बिजली विभाग जो है ना 3 जो है कंपनियों के साथ जो है यहाँ पे काम करती है, एक बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, और एक साउथ बिहार और एक नॉर्थ बिहार, और तीनों जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग कंपनियां है प्राइवेट, लेकिन
बिहार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, मतलब बिहार सरकार के अंतर्गत काम करती है, समझ गए ना। तो ये आपको यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंग देना होगा, फिर आपको सेव करना होगा। अब सेव करते ही यहाँ पे आपका डाटा सेव हो जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज, और यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दिया गया फोटोग्राफ का, सिग्नेचर का, आप एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस हो रहा है, आपको इसको टिक करना है और इन सबको डिक्लेयर करके आपको प्रीव्यू करना है। तो चलिए हम यहाँ पे फोटो पे क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए फोटोग्राफ बोला गया कि बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और 200 केबी से 500 केबी के बीच आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। तो ये जो है आप इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे। यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे, आपका फोटो चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने फोटो सिग्नेचर को जो है चूज कर ले, इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको इस प्रकार से जो है आ जाएगा। आप इसे व्यू करके आपको देखना होगा। जब तक आप यहाँ पे व्यू नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एक बार व्यू पे क्लिक कर देना है, देख लेना फोटो को। और हाई क्वालिटी फोटोग्राफ मांग रहा है 200 से लेकर 500 केबी के बीच। 200 से थोड़ा सा भी केबी कम होगा अपलोड नहीं होगा, और सिग्नेचर भी 50 केबी से कम होगा तो अपलोड नहीं होगा। विशेष ध्यान देना है। इसको भी हम व्यू करके देख लेंगे एक बार। जब तक व्यू नहीं करेंगे आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। थोड़ा सा यहाँ पे कर्सर जो है बन नहीं रहा है क्लिक करने का, ये थोड़ा सा जो है सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, समझ रहे ना। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसका अगल बगल जो है देखना होगा कहाँ पे बन रहा है इसे क्लिक करने वाला। फोटो सिग्नेचर व्यू करने के बाद से अब यहाँ पे आपको इन सबको टिक करना है। टिक करने के बाद से आपको यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लेना है। इस तरह से प्रीव्यू आपका आ जाएगा। आप जानकारी को वेरीफाई कर लीजिएगा, हाँ सारा जानकारी इसमें जो भी दिया हुआ है सब चीज सही है कि नहीं। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो ओके करके बैक जाएंगे और बैक जाकर सुधारेंगे। नहीं गलती है तो आप सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका जो है ना बिल डेस्क का जो है पेमेंट गेटवे आ जाएगा। यहाँ पे आपको ना क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहले आप क्रेडिट कार्ड चूज किए, यहाँ पे अपनी जानकारी को भरेंगे, कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे भर के और यहाँ पे पेमेंट जमा करेंगे। बैंक हम जाते हैं। नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, आप जो भी बैंक से पेमेंट जमा करना चाहते हो सारे बैंक का नाम आएगा। नेट बैंकिंग लॉगिन करके आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा वॉलेट का भी ऑप्शन है। वॉलेट में और भी आप देखेंगे यहाँ पे यस बैंक वॉलेट है, मोबीक्विक है, आईटीजे कैश कार्ड है, तो और भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। इसमें से आप पेमेंट को जमा कर सकते हैं। तो मेनली नेट बैंकिंग और कार्ड का ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन को चुनाव करके पेमेंट को जमा कर देंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आपको जो है सक्सेसफुल का जो है फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेना है। अगर मान लीजिए आप दूसरे फॉर्म के लिए भी एलिजिबल है इसमें, क्योंकि 5 पद है, मान लीजिए आप दूसरे फॉर्म के लिए भी एलिजिबल है, दूसरे वैकेंसी के लिए भी, तो आप क्या करेंगे, रजिस्टर तो नहीं कर पाएंगे, आप दोबारा लॉगिन करेंगे। लॉगिन कैसे करना है, यहाँ पे अपनी जानकारी भरेंगे, पासवर्ड भरेंगे, कैप्चा कोड भर के आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अब ये लॉगिन डिटेल्स कहां से आएगा, तो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया ना तो तुरंत आपके मोबाइल पे एक और एसएमएस आया होगा ओटीपी वेरीफाई करते ही, यूजर आईडी और पासवर्ड का, लॉगिन आईडी और पासवर्ड का। तो वो लॉगिन आईडी यहाँ लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे। अपने ईमेल और मोबाइल के एसएमएस को जरूर चेक करें, ये जानकारी आपको मिल जाएगा और इसे सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि आगे एडमिट कार्ड आएगा, आंसर किया बहुत सारी चीजें होगी, तो उससे भी आपको लगने वाला है वहां पे भी ये सारी डिटेल्स लॉगिन करने के लिए। तो ये जानकारी लिख के जरूर रख लीजिएगा। चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपने पहले से फॉर्म भर दिया हुआ वो यहाँ पे शो कर देगा। जैसे हमने देखिए टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भरा हुआ यहाँ शो कर रहा है, इसका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर भी शो हो रहा है। आप चाहे इसे डिलीट भी कर सकते हैं, आप चाहे इसे व्यू भी कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं हम दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई करना, तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। अब इस पे क्लिक करेंगे। अब आप दूसरे पद के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब आप मान लीजिए किसी क्लर्क के लिए फॉर्म भर दिया, आप चाह रहे हैं टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भरना, तो उसके लिए अप्लाई कर देंगे। यू ऑलरेडी समझे, तो एप्लीकेशन फॉर्म, डू यू वांट टू लोड द बेसिक डिटेल्स, आपको ओके करना। अब ओके करते ही बेसिक डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ लोड हो जाएगा। अब यहाँ पे सारी जानकारी को भरेंगे और यहाँ पे आप जिस भी दूसरे पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका आप जो है क्या करेंगे, यहाँ से चुनाव करेंगे और उसके बाद यहाँ पे उसके लिए आप फॉर्म भरना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे और उसके लिए अलग से आपको पेमेंट जमा करना होगा। तो अगर आप चाहे मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना तो मल्टीपल पोस्ट के लिए भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।